जय जिनेन्द्र। आज का जो टॉपिक है वो है टेक्सचुअल रीडिंग ऑन शाक्त धर्म। शाक्त धर्म के विषय में हम टेक्सचुअल रीडिंग करने वाले हैं। तो ये जो मैंने बुक रिफर किया है वो है द स्पिरिट ऑफ शाक्त धर्म बाय डॉक्टर राम सेवक शुक्ला। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे मोस्टली फिलोसफिकल कंसेप्ट ऑफ शक्ति ही रहेगा। तो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। तो जो शास्त्र है, शास्त्रों में शक्ति का जो वर्णन हुआ है उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है उसके कॉन्टेक्स्ट और रिफरेंस के हिसाब से। तो एक शब्द आता है जिसका जो जिसको बोलते हैं तांत्रिका। तांत्रिका का टर्म होता है जो पराशक्ति है। बाद में आप तांत्रिज्म पढ़ेंगे तो आपको समझ आना चाहिए कि जो तांत्रिक जो टर्म है वो पराशक्ति को बिलोंग करता है और ये ब्रह्मा को रिप्रेजेंट करता है। वेद में, शास्त्रों में और उपनिषद में, पुराण में ये शब्द जो है शक्ति के तौर पे यूज किया जाता है। अब शक्ति क्या होता है? शक्ति का मतलब होता है देवी। देवी या तो पराशक्ति या तो ईश्वरी। और इनको निर्गुण ब्रह्मा या तो शगुन ब्रह्मा के रूप में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये शब्द का मतलब सबको पता होना चाहिए। और ब्रह्मा क्या है? ये बहुत ही सटल एंड एटॉमिक फोर्स दिया है शास्त्रों में। और ब्रह्मा को ही हम नाम जैसे शक्ति और परमात्मा इससे रिप्रेजेंट करते हैं। जो परमात्मा है उसको जब हम सगुण और निर्गुण में डिवाइड करते हैं, निराकार और साकार में डिवाइड करते हैं, देव देवी ब्रह्मा विष्णु शिवा राम कृष्णा इससे डिवाइड करते हैं। वो इसलिए डिवाइड करते हैं कि डिवोटी का कंफर्ट हो और वो पर्सोनिफाई कर सके गॉड के थ्रू। तो यहाँ पे जो शक्ति का वर्णन है, अब इसका मतलब क्या होता है? पराशक्ति तो आपको समझ आता है कि वो ब्रह्मा का स्वरूप है। अब जो शक्ति शब्द है, शक्ति शब्द यहाँ पे देखिए, श जो शब्द है इसका मतलब होता है ऐश्वर्य। और जो कृति, कृति का मतलब होता है करेजियस, ब्रेवरी। मतलब शक्ति का मतलब होता है कि समथिंग और समवन हु इज ऐश्वर्य और कीर्तिमान, जो ब्रेवरी है, जो इसमें करेज है। तो शक्ति को जैसे कि मैंने अभी तक रिफर किया है आपको, वो एज अ पावर और एनर्जी ही बताया है। बट शक्ति सिर्फ पावर और एनर्जी नहीं है, उससे भी बढ़ के वो कॉन्सेप्ट है जिसको हमें समझना है। और वो शायद हम तांत्रिज्म में और अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ पे कुछ श्लोक वर्णन किया गया है जिससे बताया गया है कि शक्ति जो है वो मतलब एकदम सही या एकदम गलत भी नहीं है। ये टर्म मतलब डिपेंड करता है कि आप इसका यूज कैसे कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है बहुत सुंदर सा कि अगर मिल्क का एग्जाम्पल ले तो मिल्क एक नरिशिंग डाइट है। उसको अगर हम ग्रहण करें, उसका सेवन करें तो वो हेल्दी है। बट अगर एक्सेस में उसका सेवन कर लिया गया तो वो एक पॉइजन के रूप में भी हमें मतलब हमारे लिए हो सकता है और हमारे लिए वो डेडली भी हो सकता है। उसी हिसाब से शक्ति भी जितनी जरूरत है ये सोर्स की, हमें उतनी ही यूज करनी चाहिए। अगर ये ज्यादा से ज्यादा हो गया तो शायद हमारे लिए डेडली हो सकता है। वैसे ही यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं। एंगर, अगर एंगर जैसे अगर बच्चा नहीं समझ रहा है और माँ बाप उसको समझाने के लिए थोड़ा गुस्सा करते तो इट्स फाइन। बट अगर वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो शायद जो बच्चा है उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। तो शक्ति को अगर कंट्रोल्ड वे में देखा जाए तो वही स्पिरिचुअलिज्म में बताया है। तो श्री गीता में भी कुछ वर्णन किया गया है शक्ति के बारे में, जो कि बोलते हैं कि शक्ति के तीन फॉर्म होते हैं। अब वो कौन कौन से फॉर्म होते हैं वो बताया है। जैसे कि यहाँ पे एक मैक्सिम दिया है कि सर्वे आपके सुखी ना संतु, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। तो यहाँ पे शक्ति का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज्ञान, बल और क्रिया से है। शक्ति का तीन रिप्रेजेंटेशन दिया है भगवत गीता में, ज्ञान, बल और एक्शन। और इसके साथ साथ इसको तीन गुण से भी रिप्रेजेंट किया है, वो है सत्व, तम एंड रज। तो जैसे कि आप देवियों को देखते हैं तो देवी में उनके गुण के हिसाब से, उनके लक्षण के हिसाब से उनकी उपासना की जा सकती है। जैसे अभी सरस्वती है तो उनका सात्विक गुण ज्यादा है। अगर जैसे अगर तामसिक
ले लिया, या रजसिक ले लिया तो दुर्गा देवी, और तमसिक ले लिया तो काली देवी। इस प्रकार से उनको गुणों के हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो शक्ति को जब हमको समझना है तो उनको गुण के हिसाब से समझ सकते हैं, प्लस उनके जो तीन फॉर्म है, ज्ञान, बल और क्रिया, इसके हिसाब से समझ सकते हैं। वैसे ही सिर्फ ज्ञान या तो सिर्फ एक्शन या तो सिर्फ फोर्स डिजायरेबल नहीं होता है। तीनों का इक्वल प्रोपोर्शन चाहिए, उसके बाद ही इंसान को रैशनल और साइंटिफिक नॉलेज होता है। वैसे ही ब्रह्म ज्ञान में भी बताया गया है कि ब्रह्म ज्ञान बहुत ही एसेंशियल होता है, और ब्रह्म ज्ञान के लिए हमें शक्ति जो शब्द है उसका इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। जैसे अगर शक्ति को अगर मतलब शक्ति देखा जाए, अगर शक्ति को अगर कोई असुरिक असुरिक के हाथ में चला गया, तो वो क्या, वो असुर जो है वो ज्ञान को यूज नहीं करेगा, वो बल को यूज करेगा, फोर्स को यूज करेगा, और वो चाहेगा कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए, सब कुछ वो डिस्ट्रॉय कर सके, डिस्ट्रक्शन कर ले वो सब चीज का, है ना। तो इसीलिए जो शक्ति है उसको ब्रह्म ज्ञान के थ्रू ही आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और ब्रह्म ज्ञान, जब शक्ति में ब्रह्म ज्ञान हो तभी वहां पे हमें आत्मज्ञान और जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो सारी चीजें हो सकती है। तो यहाँ पे एक और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है, वो है शक्ति तत्व के बारे में, कि शक्ति तत्व क्या होता है। शक्ति तत्व क्या होता है और कौन से रूप में हमें कौन सा तत्व मिलता है। तो शक्ति के अभी हमने तीन फॉर्म देखे। अभी यहाँ पे शक्ति के जो जिस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है शक्ति को, वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो पराशक्ति है, शक्ति का बेस रूट है, और हमें ये परफेक्शन की तरफ लेके जाता है। पराशक्ति जो है ब्रह्मांड से जो कनेक्टेड है वो पराशक्ति है। फिर दूसरा जो ज्ञान शक्ति है, ये ज्ञान का साइंटिफिक तरीके से अचीव करना। तो यहाँ पे जो शक्ति है इसको कंबाइन किया गया है रज और तम से। जब देखा गया तो शक्ति को अगर रज और तम से कंबाइन किया तो अहंकार आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि शिवा और शक्ति, अहम और कार, दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि अहंकार को हमको कम करना है और हमको ट्रू आइडेंटिटी शिव और शक्ति को रियलाइज करना है। तो ये हो गया ज्ञान शक्ति। फिर तीसरा हो गया इच्छा शक्ति, जिससे कि हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है कोई भी डिजायरस एक्टिविटीज करने के लिए। अगर हमें कुछ करने की इच्छा ही नहीं है, पढ़ने की इच्छा ही नहीं है, तो हम पढ़ेंगे नहीं। तो विल पावर भी काफी इंपॉर्टेंट होता है शक्ति को आगे लेके जाने के लिए। वैसे ही होता है क्रिया शक्ति, कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए क्रिया शक्ति इंपॉर्टेंट है। फिर कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति तो और बहुत बड़ा टॉपिक है, बट फिलहाल आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि ऐसा शक्ति के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बताए गए हैं। वैसे ही आता है मातृका शक्ति, जो कि मंत्र शक्ति है। और मंत्र शक्ति, मातृका शक्ति हमें तांत्रिक और तांत्रिज्म समझने के लिए ये जो शक्ति है इसके फॉर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मंत्र साधना के बिना तंत्र का होना, क्योंकि तंत्र तो विधि है और विधि में मंत्र का इंपॉर्टेंस बताया गया है। तो इस प्रकार से ये सारे शक्ति के फॉर्म को समझा गया है। अब जब आगे देखते हैं तो वेदांत में भी शक्ति के बारे में बताया गया है कि जो शक्ति है वो अद्वैत से उसको कंपेयर किया गया है। और शक्ति को ना सिर्फ अद्वैत बल्कि उसको द्वैताद्वैत के रूप में भी कंसिडर किया गया है। जैसे कि अभी इसमें बहुत सुंदर सा एग्जांपल दिया था, चंद्र और सूर्य का किरण। ये आपको मालूम है सूर्य का किरण पड़ता है, सूर्य नहीं आता है ना पृथ्वी पे, सूर्य का किरण आता है पृथ्वी पे। और सूर्य के किरण के पृथ्वी पे आने से यहाँ पे जीवन शैली हमको मिलती है। अगर सूर्य आ गया तो क्या होगा, सूर्य अगर पृथ्वी से मिक्स हो गया किसी दिन तो पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, क्योंकि उतनी हम शक्ति को लेने के वो कैपेबल नहीं है। तो यहाँ पे अद्वैत, जब शक्ति को अद्वैत और द्वैत अद्वैत इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि जो शक्ति है वो भिन्न भिन्न रूप से आइडेंटिफाई की जा सकती है। जैसे कि असुरों के हाथों में शक्ति नहीं होनी चाहिए, उसी प्रकार से जो शक्ति का जो फॉर्म है वो ड्यूअल फॉर्म में होता है। ठीक है। अभी जो नेक्स्ट यहाँ पे बताया है, वो बताया है कि सोर्स क्या है शक्ति का। तो जैसे कि हमने सांख्य दर्शन में देखा था,
अबाउट द प्रकृति, नेचर, नेचर के बारे में देखा था। प्लस ये भी देखा था कि शक्ति जो है वो प्रकृति में है, प्रकृति से आइडेंटिफाई होती है। पुरुषा है जो कॉन्शियसनेस है, प्रकृति है जो मैटर है। फिर हमने देखा था कि शिव और शक्ति है, वो दोनों के ड्युअलिज्म में ही बाकी का इवोल्यूशन, क्रिएशन, ये सारी चीजें होती है। और हमें ये समझना है कि जब सोर्स ऑफ शक्ति हम देखने जाते हैं तो हमें ये समझना है कि हर एक इंडिविजुअल बीइंग स्टोर हाउस है शक्ति का, और हमें ये स्टोर हाउस का उपयोग करना है। जैसे कि अभी कुंडलिनी में बताते हैं कि जो एनर्जी चैनल्स होती है, एनर्जी चैनल्स में कहीं ना कहीं जो है वो वहां पे प्राण शक्ति फंक्शन नहीं कर पाती, क्योंकि वो फ्लो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, वो कुंडली चैनल का फ्लो प्रॉपर नहीं है। तो फ्लो प्रॉपर होने के लिए कुछ योग क्रिया किया जाता है, ताकि वो जो प्राण शक्ति है, वायु शक्ति है, वो पूरे चैनल्स में प्रॉपरली फ्लो करे। मतलब कि जो शक्ति है, एनर्जी है, वो पूरी तरीके से हमारे बॉडी चैनल्स में फ्लो करनी चाहिए, तभी हर ऑर्गन की मैक्सिमम पोटेंशियलिटी को यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो सोर्स ऑफ शक्ति है वो सबके अंदर है, और उसको हमें अगर और ऊर्जावान करना है तो ज्ञान शक्ति और चित्त शक्ति, विल पावर और ज्ञान शक्ति यानी नॉलेज का यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ब्रह्मा भी, मतलब ब्रह्मा भी शक्ति नहीं है, मतलब ब्रह्मा भी केपेबल नहीं है शक्ति के बिना। शक्ति थी, शक्ति के कारण ही ये पूरा ब्रह्मांड क्रिएट हुआ है, पूरा वर्ल्ड क्रिएट हुआ है। बिना उसके किसी में भी कैपेबिलिटी नहीं थे। तो जब ब्रह्मा जब एक्टिव हो गया, उनका विल पावर स्ट्रांग हो गया, तभी प्रकृति और पुरुष से वर्ल्ड का क्रिएशन होता है। तो प्रकृति एंड पुरुष, उनको जो पुरुष है उनको परमेश्वर, और प्रकृति को परमेश्वरी, इस नाम से भी रिप्रेजेंट किया गया है, परमेश्वर एंड परमेश्वरी। और इसी यूनिफाइड फॉर्म को हम अर्धनारीश्वर बोलते हैं। और अर्धनारीश्वर, और इसी जो अर्धनारीश्वर शब्द है, इसी के फॉर्म को हम मतलब बोलते हैं परा ब्रह्मा, जिसमें शिव और शक्ति का दोनों का आधार है, उसको ही हम परा ब्रह्मा बोलते हैं। जैसे कि वैष्णविज्म में भी हमने देखा था कि विष्णु जो है, जो विष्णु का जो फॉर्म है, या जो जब उनको लक्ष्मी के साथ कंसिडर किया जाता है, तभी वो कंप्लीट फॉर्म है। वैसे हमने शैविज्म में भी देखा था कि जब शिवा मतलब जो रुद्र है, और जो रुद्र की पत्नी है, तो उनकी वजह से ही वो फॉर्म कंप्लीट होता दिखता है। तो इवन जो कालिदास है, और बाकी जो पोएट जैसे कालिदास हो गया, उन्होंने भी इसका वर्णन दिया है अपने श्लोक में कि पार्वती परमेश्वरी, पार्वती परमेश्वर, इस प्रकार से हम टोटल जो सोर्स है एनर्जी का, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और शास्त्रों में बताया गया है कि जब शक्ति को ब्रह्म से कंबाइन किया जाता है, तभी उसमें डिवोशन के साथ हम उसकी उपासना कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द शक्ति, जो कि त्रिगुणात्मिक है, यानी कि तीन गुण उसमें रहते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो जो भी हम देवी के बारे में वर्णन करते हैं, वो कोई ना कोई गुणों को, कोई ना कोई तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम जब हम काली देवी की बात करते हैं, तो उनको हमेशा मतलब निर्गुण रूप में देखा जाता है। और वो इसलिए क्योंकि काली जो शब्द है वो एक डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है। और डार्कनेस का क्या मतलब है? जो सब कुछ अपने अंदर ले ले, सब कुछ एब्जॉर्ब कर ले, वो होता है डार्कनेस, वो होता है काला रंग और काली। अभी जो काली शब्द है वो निर्गुण है, और इसी वजह से काली देवी को कभी कभी दिगंबरी भी बोला जाता है, इस सेंस में कि उन्होंने कुछ भी कैरी करके नहीं रखा है, उनका कोई भी फॉर्म रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो एकदम शुद्ध चेतना के फॉर्म में है। और वो इस फॉर्म में है कि वो ये भयशाली या विनाशकारी फॉर्म में है, ताकि जो भी कुछ उनके विरुद्ध जाता है, या जो भी कुछ सृष्टि के विरुद्ध जाता है, उसको वो आ, मतलब अपने में समेट लेते हैं। इस प्रकार से उनको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है। तो जब शक्ति अपना फॉर्म लेते हैं, यानी पराशक्ति का फॉर्म लेते हैं, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनका भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखता है। ऋग्वेद में जो भागवती माता है वो बोलते हैं कि
I flow like a current in the forms of Rudra, Vasu, Aditya, and Vishwadeva. I adopt the form of Mitra, Varun, Indra, Agni, Ashwini, Kumara. एंड ब्रह्म सूत्र में भी इसमें बोला गया कि सर्वोपेता तद दर्शनात्, दैट पराशक्ति इज ऑल पावरफुल एंड केपेबल बिकॉज इट इज विजिबल क्लियरली एंड डायरेक्टली। तो ब्रह्मा को भी फेमिनिन जेंडर के रूप में यूज किया गया है, एंड जो ब्रह्मा है उनको तो ऑल जेंडर के रूप में देखा गया है क्योंकि वो एक महाशक्ति को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इतना क्लियर है। हमने अभी बात किया जो वर्ड है शक्ति उसके उसके डेफिनेशन के बारे में, प्लस जो पराशक्ति है उसके बारे में, और जो पराशक्ति प्लस उसमें जो त्रिगुण है उसके बारे में हमने पूरा अभी डिस्कशन किया है थ्रू दिस बुक। तो ये बुक से काफी हद तक ये जो देवी है उनके गुण है उसके बारे में क्लैरिटी मिलती है, प्लस जो डिफरेंट डिफरेंट उनकी फॉर्म्स है, काली देवी, दुर्गा देवी, सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी, इनके बारे में भी हमें आइडियाज मिलते हैं। ठीक है, अभी तक कोई डाउट, क्लैरिटी हो रही है? यस मैम। कहीं पे लग रहा है कुछ यस समझ? मैम। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। कहीं लगता है आपको कि कुछ क्वेश्चंस है या कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि कभी कभी टेक्सचुअल रीडिंग भी करना इंपॉर्टेंट होता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। आप लोग खुद से भी जो मैं पीडीएफ भेजती हूँ उसको मतलब कोशिश करो कि टाइम निकाल के पढ़ लीजिए। अगर नहीं तो हम लोग क्लास में भी कभी कभी टेक्स्ट को उठा के कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे। मैम बट आप ये सब शेयर कर देना ना मैम, तो क्या साइमल्टेनियसली वी कैन रीड। यस यस ऑफ कोर्स, मैंने जो ड्राइव बनाया है ना, मैंने उसमें मैं सारा मटेरियल्स डालती जाऊंगी। और ऐसा कोई बर्डन नहीं है आप लोगों की पढ़ना ही है क्योंकि क्लास में तो पढ़ ही रहे हैं। नहीं ठीक- बर्डन नहीं है, फिर क्या होता है वो हाँ, एक साथ आता है ना, तो इतने सारे देख के पढ़ना नहीं होता, नहीं तो हाँ अभी धीरे इसीलिए धीरे बस जैसे बोल ये रही हो हूँ रहा है कि तो वी वो कैन सही वी है कैन गो आपका। थ्रू द मटेरियल ऑल्सो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, लास्ट टाइम आप लोग को ऐसा लग रहा था इतने सारे नोट्स मिल गए हैं क्या क्या पढ़े करके, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये कोई कंपलसरी नहीं है पढ़ना। आप अपने नॉलेज गेनिंग के लिए पढ़ सकते हो और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए पढ़ सकते हो। बस हमने जितना भी कंसेप्ट स्टार्टिंग में कवर किया था दैट वाज आल्सो इनफ एग्जाम प्रिपरेशन के तौर पे, बट ये और कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो शक्ति की वर्शिपिंग, ठीक है, तो शक्ति को महेश्वरी, जगदीश्वरी, परमेश्वरी, ये सब नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। और उनके नाम है लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, राधा, सीता। ये सब भी एक प्रकार के फॉर्म्स हैं शक्ति के। और जैसे और भी नाम है माया, महामाया, विद्या, अविद्या, ये सब भी शक्ति के नाम है। और भी कॉन्सेप्ट है लाइक परमेश्वर, वो शक्तिमान है, और परमेश्वरी वो भी शक्ति है। तो शक्ति और शक्तिमान को हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं, और अगर अलग अलग करने की कोशिश करते हैं तो इट्स लाइक एन इल्यूजन, क्योंकि फायर, आग और उसके बर्निंग पावर को जैसे अलग अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही शक्ति और शक्तिमान को भी अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए ऐसा एडवाइस किया जाता है कि शक्ति को वर्शिप करते करते समय, भगवती को वर्शिप करते हुए भगवान दोनों के फॉर्म को ही वर्शिप करना चाहिए। और ये भी बोला जाता है अकॉर्डिंग टू लाइक सांख्य दर्शन में पढ़ा हमने, और हमने ये शैव में भी पढ़ा कि प्रकृति का कितना इंपॉर्टेंस है क्रिएशन के लिए। प्रकृति नहीं होता तो वर्ल्ड का क्रिएशन भी नहीं होता। और वहां पे पुरुष का भी इंपॉर्टेंस हमने देखा कि पुरुष एंड प्रकृति दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो श्री कृष्ण है वो भगवत गीता में बोलते हैं कि दो माया है, माई माया मतलब मेरी माया, मेरी लीला, उसकी वजह से दुनिया का क्रिएशन हुआ, और इसी वजह से दुनिया में आना जाना यानी कि आवागमन होते रहता है। तो इस प्रकार से बताया गया है कि पुरुष के साथ साथ प्रकृति का भी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पे मैम, ये विद्या भी बोलते हैं, अविद्या भी बोलते हैं, आपने पहले जो बोला था हाँ, ऐसे। विद्या मतलब नॉलेज, विद्या मतलब और नॉलेज। अविद्या, आपने बोला विद्या, अविद्या,
माया, महामाया, शक्ति को भी बोलते हैं। हाँ, शक्ति का ही नाम है ना। क्योंकि जैसे अब मैं डार्कनेस बोल रही, काली बोल रही, डार्कनेस बोल रही, जो कि अपने आप में सब कुछ समेट लेते हैं। ठीक है। अब अविद्या क्या है? अविद्या इज टोटली डार्कनेस, इट्स अ टोटली प्लेस ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है। तो वो भी एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन ऑफ शक्ति है। क्योंकि जब कुछ भी नहीं है तब कौन था? तब तो एक ही सोर्स था, एक ही परम शक्ति था। तो इस प्रकार से अविद्या में भी शक्ति को लिया जाता है, उनका नाम दिया जाता है। जैसे माया हो गया, माया इज एन इल्यूजन, है ना। माया इज एन इल्यूजन बट स्टिल वी आर कंसिडरिंग इट एज अ शक्ति। क्योंकि ये इल्यूजन की वजह से ही संसार में जो भी क्रिएशन हो रहा है वो हो रहा है, अदरवाइज नहीं होता। इल्यूजन, अगर माया, माया एज अ शक्ति, मतलब माया एज अ शक्ति फोर्स पुरुषा को मतलब पुरुषा को एक इन्फ्लुएंस बोलो, या एक प्रकार से डायरेक्ट नहीं करती कि ऐसा कुछ क्रिएशन होना चाहिए। नहीं तो पुरुषा तो अपने ही अवस्था में रहता ना। पुरुषा तो जो चेतन अवस्था है उसमें मूवमेंट या कोई गति होता ही नहीं। तो इस कंसेप्ट में लिया गया है यहाँ पे। जो कंसेप्ट ऑफ अविद्या है या विद्या है, उसको इस प्रकार से शक्ति से जोड़ा गया है कि क्रिएशन के पहले भी शक्ति था, क्रिएशन खत्म हो गया यानी डिस्ट्रक्शन हो गया, उसके बाद भी शक्ति है। और ये जो एनर्जी है, जैसे मैंने एनर्जी सोर्स के बारे में बात की, कि जितनी एनर्जी जरूरत है हमें उतनी ही अगर हम यूटिलाइज करें तो दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। अगर उससे ज्यादा हमने यूटिलाइज किया, जैसे कि आपने हमारे सेल्स के बारे में पढ़ा होगा, जो बॉडी में ऑर्गन्स में सेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो एनर्जी बनाता है ना। बट वो, अगर वो एनर्जी को उतना ही बनाता है जितनी जरूरत है, राइट, उसका जो फंक्शनिंग है उतना ही बनाता है जितनी जरूरत है। उससे अगर वो ज्यादा बनाए तो ऑब्वियसली इंसान हाइपर हो जाएगा, या उसमें जो रजोगुण है उसके भाव ज्यादा आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने रिप्रेजेंटेशन किया है कि हम शक्ति को हर जगह समझे। एनर्जी है, इवन जो एटम है डोरमेंट स्टेट में, जो पत्थर है, ठीक है, वो भी एनर्जी है, वो भी शक्ति है। भले वो डोरमेंट स्टेट में है फिलहाल, बट दैट इज ऑल्सो शक्ति। तो इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर हो रहा है आपको? थोड़ा सा यस कनेक्ट मैम। कर पा रहे होंगे, राइट? थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे होंगे। यस मैम। ओके। हाँ, तो यहाँ पे माया के बारे में बताया है। माया लाइफलेस है, खुद से कुछ क्रिएट नहीं कर सकती। बट वहां पे पुरुषा की जो चेतना है वो मिल जाती है, तभी वहां पे क्रिएशन हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, परमात्मा और माया ये दोनों ही शक्ति है, दोनों के कॉम्बिनेशन को ही शक्ति बोलते हैं। पुरुषा प्लस माया, ये दोनों के कॉम्बिनेशन को ही शक्ति बोलते हैं। और शक्ति की वजह से ही, मतलब अकॉर्डिंग टू वेदांत बोला गया है कि शक्ति की वजह से ही जो दुनिया है उसका मतलब संहार, मतलब क्रिएशन और उसका डिस्ट्रक्शन दोनों पॉसिबल। अगर वर्ल्ड डिसअपेयर हो गया तो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ शक्ति, वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है तो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ शक्ति। और अल्टीमेटली नेक्स्ट चैप्टर में ये बोला गया है कि शक्ति इज नथिंग बट महा और विच इज ब्रह्मा, which is the controller of the entire creation। इस प्रकार से शक्ति को रिप्रेजेंट किया गया एज अ ब्रह्मा। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि महाशक्ति जो है जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे कल हम लिबरेशन की बात कर रहे थे, इवन जब हम जो त्रिपुरा देवी की बात कर रहे थे, जिसपे 3 गुण हैं, तो हम ये सब शक्ति की बात करते हैं, तो यहाँ पे महाशक्ति का रिप्रेजेंटेशन है थ्रू लिबरेशन। वो उनको लिबरेट करती है जो कि लिबरेट होना चाहते हैं, जिन्होंने अपने जो ताप है उसको पूर्ण कर लिया है, वही वो लिबरेट होते हैं। तो ब्रह्मा एंड शक्ति, इसको वन एंड द सेम बताया गया है कि ब्रह्मा और शक्ति दोनों सेम है। और जो महाशक्ति है उसका रिप्रेजेंटेशन है लिबरेशन से। ठीक है। तो ये इसका फॉर्म ही बताया गया है फिलहाल लास्ट में, कि ज्ञान, बल और फंक्शन, यही सब शक्ति के फॉर्म है। ज्ञान शक्ति है, दैट इज ब्रह्मा। और पावर शक्ति है, उसमें क्रिया शक्ति है, प्लस क्रिया शक्ति के साथ साथ उसमें बल शक्ति है। तो यहाँ पे फिलहाल वही दिया है। और कॉन्शियसनेस इज ब्रह्मा, फीलिंग इज ब्रह्मा, सेंसेशन इज ब्रह्मा। तो दैट शक्ति
एंड परम शक्ति, दैट इज ऑल, इट इज अबाउट द ब्रह्मा। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रह्मा के दो फॉर्म है। निर्गुण, निर्गुण में उनके पास कोई कैपेसिटी टू वर्क नहीं है। शगुन, शगुन इज लाइक आप एक प्रकार का एक रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक पर्सोनिफाई कर रहे हो, लाइक सत्यम शिवम सुंदरम। दिस इज अ काइंड ऑफ सगुन फॉर्म ऑफ ब्रह्मा। ठीक है, ओके, आगे देख लेते हैं, कुछ अगर काम करेगा तो अभी पढ़ेंगे। ओके, हाँ, तो सत चित्त आनंद, यही है एंडलेस क्वालिटी ऑफ ब्रह्मा। और जो ब्रह्मा में जो ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, दैट इज ओनली दी सत चित्त एंड आनंद। ठीक है, ओके, आगे तो आपको ब्रह्मा का तो कंसेप्ट मैंने बताया ही हुआ है अद्वैत में, तो यहाँ पे वही सब दिया हुआ है, तो वी विल नॉट टेक दैट। अद्वैत का यहाँ पे आगे पे कॉन्सेप्ट बताया गया है, बस उसका कोर मीनिंग समझना था। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे विधि पूजा के बारे में दिया है, वो देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे एक आपने सुना होगा कन्या पूजा के बारे में। ओके, आप सबने सुना होगा कन्या पूजा के बारे में। सो एज अ कन्या, एज अ सिस्टर, एज अ वाइफ, एज अ मदर, अ वुमेन, वो सब सेम ड्यूटी परफॉर्म करती है जो कि भागवती परफॉर्म करते हैं। तो जो शक्ति और प्रकृति है वो ब्रह्मा को कंप्लीट बनाते हैं, वैसे ही विमेन जो है वो मैन को कंप्लीट बनाती है। तो यहाँ पे कुमारी पूजन, इसका क्या संदर्भ है वो देखते हैं। तो कुमारी पूजन में वहां पे पूजन होता है वो कन्याओं को, वो लड़कियों का जिनकी अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू नहीं हुई है। तो कुमारी कन्यास को शक्ति नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है उस पूजन के टाइम में। और यहाँ पे कुछ कुछ उनको नाम भी दिए गए, जैसे कन्या अगर 1 साल की है तो उनको संध्या बोला गया है। 2 साल की कन्या को सरस्वती बोला गया है। 3 साल की कन्या को त्रिधा मूर्ति बोला गया है। 4 साल की कन्या को कालिका बोला गया है। 5 साल की सुभगा बोला गया है। 6 साल की उमा बोला गया है। 7 साल की मालिनी बोला गया है। 8 साल की कुब्जिका बोला गया है। 9 साल की काल संदर्भ बोला गया है। और काल, काल ऑफ कन्या ऑफ 10 years इज नॉन एज अपरिजिता। और कन्या ऑफ 11 years इज रुद्रानी। 12 years की जो है उसको भैरवी बोला गया है। 13 years की जो है उसको महालक्ष्मी बोला गया है। 14 years की जो है उसको पीठ नायिका बोला गया है। 15 years की जो है वो क्षेत्रजा। और 16 years की अंबिका, मतलब टिल द टाइम मेंस्ट्रुअल स्टार्टेड उसको उस प्रकार से नाम दिए गए हैं, वो कन्याओं को नाम दिए गए हैं ताकि उसमें हम शक्ति को आइडेंटिफाई कर सके। मतलब यहाँ पे बोला गया कि हर एक औरत में शक्ति है, और उसको महाशक्ति नाम से भी रिप्रेजेंट किया गया है या महालक्ष्मी नाम से भी रिप्रेजेंट किया गया है। तो जो महा सरस्वती है वो जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है गौरी एंड विष्णु। महालक्ष्मी है वो वो है लक्ष्मी एंड हिरण्यगर्भ। और तीसरा जो महाकाली है वो सरस्वती एंड रुद्र। इस प्रकार से एक चेन बनाया गया जिससे कि हम उस शक्ति को समझ सके। ठीक है, तो कन्या पूजन का आपने सुना ही होगा, तो आप उसको थोड़ा सा एज वाइज भी देख सकते हो कि हर कन्या को एज अ शक्ति माना गया है या शक्ति रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, मैम अभी एग्जाम्स के लिए ये नेम्स याद करने होंगे क्या? नहीं नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला है कि दिस इज एन एक्स्ट्रा नॉलेज। ओके। हाँ, मतलब एक समझ आनी चाहिए ना कि हर एक कन्या को शक्ति का रूप दिया गया है और रूप के हिसाब से उसको नाम भी दिया गया है। एक क्लैरिटी होना चाहिए ना कि आप बोल रहे हो कि क्या इतने ही नाम है, तो मैं बोल रही हूँ नहीं, इतने नाम नहीं है, इससे भी ज्यादा नाम है। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि 1000 नाम याद कर लो, पॉसिबल ही नहीं है। बट एटलीस्ट कुछ स्पेसिफिक नाम तो पता होना चाहिए। अगर कोई पूजन कर रहा है, ये सारे कंसेप्ट फॉलो कर रहा है, तो उसको भी पता होना चाहिए कि जो कन्याओं की पूजा हो रही है उनको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है।
ठीक है, तो बस वाइंड अप ही करते, ज्यादा नहीं इसमें। जो वर्शिपर्स ऑफ शक्ति है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जो वर्शिपर्स है शक्ति के, उनको शक्त बोला जाता है। और जो कि शक्ति को वर्शिप, मतलब ऐसा नहीं है कि जो शक्ति को वर्शिप नहीं कर रहे हैं और उनको शाक्त बोलेंगे। शाक्त वो है जो कि ट्रेडिशन को एकदम कोर वे में प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे शाक्त जो कल्ट है या शाक्त संप्रदाय है, उनका एक तरीका होता है शक्ति को अ, मतलब प्रीच करने का। तो इसको समझने के लिए हमको उपासना का मतलब समझना पड़ेगा। उपासना का मतलब होता है नियर बाई बैठ के उपासना करने, डिवोटेड रहना। जैसे उपनिषद में भी हमने देखा था, गुरु के पास बैठ के डिवोशन के साथ आपको सीखना है। वैसी उपासना में भी है कि आपको बहुत ही क्लोजली वो सारी चीजों को ऑब्जर्व करना है या सीखना है। तो इसका मतलब ये कि एक तरीका है, मेथड है, जिससे कि एक जो है वो इष्ट देव के पास बैठ सकता है और उपासना कर सकता है। इष्ट देव हो गया, इष्ट देवी हो गया। तो जो ये शक्त ट्रेडिशन है, इसके जो फॉलोवर्स है, इनकी इष्ट देवी जो होती है वो मोस्टली दुर्गा देवी, काली देवी इनकी इष्ट देवी होती है। तो इनके सामने वो बैठ के, इनकी जो मूर्ति है उनके सामने बैठ के वो उपासना करते हैं। इसलिए ये जो शाक्त ट्रेडिशन है, इसके हिसाब से मैं समझ सकते हैं कि वो जो शाक्त फॉलोवर्स है वो कौन होते हैं। और ये भी समझना है कि शक्ति तो हमारे सबके अंदर है, और जो माया है वो हमें हमारे ज्ञान से हमको मिसगाइड करती है। जैसे कि हम जैनिज्म में भी पढ़ते हैं कि हमको कर्मों से हमको छुटकारा चाहिए, तभी हम अपने आत्मा को समझ सकते हैं, जीव को समझ सकते हैं, आत्म ज्ञान को समझ सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे माया का क्या कंसेप्ट है, समथिंग विच इज मिसगाइडिंग। तो यहाँ पे शक्ति उपासना से क्या होता है कि जिससे कि हमें माया को कंट्रोल किया जा सकता है या माया को सब ऑर्डिनेट किया जा सकता है। तो जब माया को सब ऑर्डिनेट किया जा सकता है, तभी हमें मुक्ति मार्ग मिलता है। ठीक है, तो माया को भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य ने माया को इल्यूजन बताया है। माया वो है जो कि रियलिटी को हमसे छिपा देती है, हमारे विजन्स को डल कर देती है, जिससे कि हमें रियलिटी यानी कि ट्रुथ देखने को नहीं मिलता है। तो इसी वजह से बोला गया है कि उनकी उपासना से हमारे जो भाव है, हमारे जो इमोशन है, वो कंट्रोल में रहते हैं। और इसकी वजह से हम जो ज्ञान है, ज्ञान की प्राप्ति है, उसको हम अच्छे या श्रेष्ठ रूप में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भावना को भी डिफाइन किया गया है, और ये रिसर्च एंगल से काफी इंपॉर्टेंट है सेंटिमेंट्स को समझना। ज्यादा नहीं लेंगे, बस इसको फाइनल करते हैं। तो जो भावना है, सेंटिमेंट्स है, उसको तीन प्रकार से बताया गया है: सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो उपासना जब कोई करता है तो उसका मतलब है कि वो सेल्फ को प्यूरिफाई कर रहा है। और सेल्फ को प्यूरिफाई तभी आता है जब सात्विक भावना डेवलप होता है। सात्विक भावना क्या है? डिवाइन सेंटिमेंट है। और जब कोई उपासना करता है लग्जरी के लिए, इसका मतलब है कि वो राजसिक भावना को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। लग्जरी या कंफर्ट या मनी, उस प्रकार से जब उपासना की जाती है तो राजसिक भावना को डेवलप हो रहा है। तो जो राजसिक भावना है वो लक्ष्मी जो रूप है उससे वो कनेक्टेड है। तो जब लक्ष्मी जी की उपासना होती है तो इंसान को चाहिए लग्जरी, वर्ल्डली अटेंडमेंट्स, ये सारी चीजें। और जब उपासना सरस्वती जी की होती है तो सात्विक भावना चाहिए, यानी कि उसको चाहिए मेंटल क्लैरिटी, पीस ऑफ माइंड, नॉलेज। और वैसे ही जब उपासना हो रहा है तामसिक भावना का, यानी कि जब उसको जैसे ग्रीड चाहिए, बहुत ही ज्यादा ग्रीडी है, उसको कुछ विनाश कराना है, वॉयलेंस चाहिए, किसी का नाश करना है, तो उस प्रकार की उपासना में तामसिक तामसिक भावना यानी काली देवी इस प्रकार से कनेक्ट। तो जो तांत्रिक जो प्रैक्टिस करते हैं उनका इंटेंशन कभी कभी ये भी रहता है कि दूसरों को नुकसान किया जाए। तो उस उपासना में वो देवी को खुश करने की कोशिश करते हैं, काली देवी को खुश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनमें तामसिक क्वालिटी है। और तामसिक भावना की वजह से जो उपासना होता है वो कोई ना कोई इंटेंशन, यानी कि वॉयलेंस या तो ग्रीड या तो इग्नोरेंस या तो कोई पॉलिटिकल पावर के लिए भी किया जाता है। किसी को पॉलिटिक्स में जीतना है, किसी को राज शासन चाहिए, तो उस समय भी काली देवी की उपासना होती है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ उपासना हमें समझना है, जिससे कि हम क्लियर रह सके कि जो वर्शिपर्स होते हैं वो क्या चाहते हैं, उनकी इच्छाएं क्या होती है। ठीक है।
और अभी भी प्रैक्टिस होता है इस सब, मैम, अभी भी प्रैक्टिस होता है। हाँ, साउथ इंडिया में भी प्रैक्टिस होता है। होता है बिल्कुल। मेरी फ्रेंड है, वो डॉक्टर है बनरघटा में। तो वो हाँ कह रहे हैं वो एक एनिमल है ना, स्लेंडर लॉरिस। इट लुक्स हाँ लाइक अ स्मॉल मंकी विद बिग आईज। हाँ हाँ। और वो आपको सिटी में भी दिखेंगे, बैंगलोर के मतलब एमजी रोड में भी दिखेंगे। जी तो जी। उनको इंजर्ड इंजर्ड मिलते हैं, जहाँ पे हाथ पंक्चर किया हुआ होता है, आईज पंक्चर किया होता है, हार्ट पंक्चर, ऐसे ही नुकसान पहुंचाने के लिए दे डू ऑल दीज राइट रिचुअल्स। राइट राइट। वेरी वायलेंट। हाँ मतलब देखा जाए तो इसका एक रीजन है, कारण है कि वो क्यों होता है, उसका क्या उनका एम क्या है, वो सब चीजें हमें फिलहाल तो पता नहीं है, तो हम लोग उसमें ज्यादा क्वेश्चन है कमेंट नहीं कर पाएंगे। बट ये है कि एनर्जी का बैलेंस ही हो गया ना ऑलमोस्ट। अगर हम खुद की एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो somebody else will do। जैसे कि आजकल कॉर्पोरेट में यही होता है, राइट? कॉर्पोरेट या कोई भी वर्क प्लेस में वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल अवर एनर्जी, वी आर नॉट एबल टू डू द वर्क विच इज असाइन्ड फॉर अस, एंड लेटर ऑन व्हाट इज हैपनिंग, somebody else is subduing us। कोई और हम पे इम्पोजिशन करता है, राइट? तो इसलिए हमको शक्ति को समझना है, इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड शक्ति एज अ पावरफुल फोर्स, जिसको वी कैन अंडरस्टैंड इट, वी कैन बिलीव इन इट, और वी कैन चैनलाइज इट टूवर्ड्स अ ग्रेटर हाइट। ठीक है? तो हाँ, तो आई थिंक इतना काफी था आपको समझने के लिए। इसमें और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं बता देती हूँ आप क्या क्या पढ़ सकते हो। जैसे अभी तंत्र में हम थोड़ा मंत्र के बारे में भी देखेंगे, राइट? तो आप मंत्र जाप का जो प्रैक्टिस है, मतलब जहाँ पे बताया गया है कि मंत्र जो है वो शब्दात्मक शक्ति है, और वो मन शक्ति को भी वो करता है, लाइक इन्फ्लुएंस करता है या उसको स्ट्रॉन्गर बनाता है। और इसमें ये भी बताया गया है कि हर एक ऑर्गन जो है, मतलब हमारे जो 5 ऑर्गन है, लिप, जो हमारे टंग, टिथ, ये हर एक ऑर्गन से जब कोई ना कोई शब्द टच होता है तो उस हिसाब से वो ऑर्गन एक्टिवेट होते हैं, उसमें एनर्जी आती है। तो जैसे आप देखते हो मंत्रों के कॉम्बिनेशन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शब्दों से बने होते हैं, और जब वो शब्द से हम चैंटिंग करते हैं तो हमें उस प्रकार की बॉडी में एनर्जी आती है। या तो हमारे पृथ्वी तत्व स्ट्रांग होते हैं, जल तत्व स्ट्रांग होते हैं, अग्नि तत्व स्ट्रांग होते हैं, वायु तत्व, आकाश तत्व। तो वैसी मुद्राओं का भी काफी इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट माना गया है। और ये सब चीजें शक्ति को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अ, मतलब आगे भी अगर इसको पढ़ना है तो हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो मंत्र के बारे में ये बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हो। और बस दैट्स इट। मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज के हिसाब से मैं बताऊं तो इसमें काफी दिया है शाक्त ट्रेडिशन का। और जो गॉडेस काली का जो है, जो उनका साधना है, क्यों करना है, जैसे कि अभी सिमर जी बता रहे हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, मतलब उसका क्या कारण है, वो काली देवी जो है उनकी उपासना, और जो उपासक होते हैं वो पढ़ने से हमारी जो क्लैरिटी है शाक्त धर्म के बारे में वो क्लियर हो जाएगा। प्लस जो जो दुर्गा देवी का है, राइट, तो वो सारी चीजें भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है? ओके। आप लोग बताइए अभी आज का जो हमने विषय लिया उसमें कितनी क्लैरिटी हुई, और इसमें कुछ क्वेश्चंस है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। सब लोग अनम्यूट कर लीजिए और बोलना शुरू करिए आज के टॉपिक के बारे में, शक्ति के बारे में, उनके बिलीफ सिस्टम, शाक्त ट्रेडिशन के बारे में। कहाँ गए हैं सब लोग? मैम, बेसिकली अब आपने बैलेंस के बारे में बोला, दैट sometimes when the feminine energy is out of hand, like a mother is screaming at a child or something, then it can become, it can बिल्कुल। cause imbalance. So Right. there needs to be regulation and a balance in there. And besides that, जो उनके worshippers होते हैं उनको शक्ता बोलते हैं। Yes. और इनके अलग अलग फॉर्म्स, इवन द फेमिनिन फॉर्म, फ्रॉम अ यंग चाइल्ड टू समवन लाइक एन adolescent, हम्म। before and after her menstrual cycle, there are different names by which she is known.
and worshipped for various reasons. um फिर और क्या क्या बोला मैम ने, अलका? बताइए बताइए क्या क्या और आपने सीखा है आज। अनम्यूट कर लीजिए अलका जी। ओके, सॉरी मैम। हाँ। शक्ति के तीन फॉर्म्स होते हैं, ज्ञान, बल और क्रिया। और तीन गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। हम्म। और जो भी ये शक्ति है, ये सब आत्मा से कॉन्सेंट्रेटेड है। और छह तत्व है इनके, विच इज सिक्स फॉर्म्स: परम शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया, कुंडली एंड मातृका शक्ति। और जब शक्ति और ब्रह्मा का जब संयोग होता है, तभी डिवोशन के साथ उपासना कर सकते हैं। राइट, वेरी बाकी नाइस। तुम्हारा बोल दिया। ओके, ठीक है। और कोई? मैम आपने कुछ प्रैक्टिस किया है? ये इन सब में से कुछ प्रैक्टिस किया आपने? मंत्र चैंटिंग में करती हूँ, मंत्रों का जाप। एंड इट्स हम्म। वेरी मतलब बहुत अच्छा है, इससे हमारी मेमोरी बहुत शार्प होती है। जैसे मैंने बताया कि हर एक शब्द अलग अलग ऑर्गन्स को एक्टिवेट करता है। इवन आप ओम का चैंटिंग भी कर लेते हो ना, आपको बहुत मेंटल पीस मिलता है। जो भी आपकी अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, वो सारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं, ज्यादा हद तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो अब कभी भी बैठ के भी मंत्र चैंटिंग, कभी आप मेट्रो में हो तब भी बैठ के आप मन में भी मंत्र चैंटिंग कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि आपको प्रॉपर प्लेस चाहिए सब। देयर ऑल्सो यू कैन चैंट। डर लग रहा है स्टेज में परफॉर्मेंस देना है, तब भी यू कैन जस्ट चैंट स्लोली स्लोली, तब आपके नर्वस सिस्टम बहुत काम हो जाते हैं एंड यू आर प्रिपेयर्ड वेरी वेल फॉर ऑल द परफॉर्मेंस, ऑल द थिंग्स। सो इन दैट केस मुझे लगता है कि ये सब साइंटिफिक है, जितने भी विधि बताए जाते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से अगर करना है तो दैट इज वेरी साइंटिफिक। जैसे अभी तंत्रिक का मैं जैसे बात करूंगी आगे, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। द रीजन इज उसमें तंत्र जो गुरु है उनका होना काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो कुछ भी गड़बड़ हो गया, आपने कुछ गलत चैंटिंग कर लिया या कुछ उसका निगेटिव इफेक्ट हो गया, जैसे अभी काली देवी की भी उपासना है, तो उसमें भी कुछ गड़बड़ हो गई तो वो देवी सौम्य नहीं है। है ना, देवी का जो रूप है वो एकदम इतना ज्यादा है कि शिव जी को खुद आना पड़ा उनको कंट्रोल करने के लिए। देन काली जी रियलाइजेस कि नो इट इज माई हस्बैंड करके, एंड देन शी स्टॉप। ओके। तो उनका जो रूप है, आप उसके रूप को आप नहीं बर्दाश्त कर पाओगे उस रूप को। एंड ऐसा भी बोलते हैं कि कभी कभी जो देवी होती है या जो होते हैं ना, दे ब्रिंग द ट्रबल्स इन द वर्शिपर्स पाथ। द रीजन, दे वॉन्ट टू टेस्ट कि वो मेरे सही भक्त है या नहीं है। ये भी होता है। कभी वाह। कभी उनकी लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, मतलब दे फील है कि मैं तो हर रोज उपासना करती हूँ, मेरी लाइफ में क्यों ये ट्रबल्स है, मेरी लाइफ में क्यों ये चैलेंजेस है। दे से बट देवी और जो भी देव है, दे आर वॉचिंग कि हाउ मच माई भक्त इज प्रिपेयर्ड टू सी मी, टू सी माई रूप। आर दे प्रिपेयर्ड और नॉट प्रिपेयर्ड। तो तो इससे नेक्स्ट प्रेयर शुड बी डोंट टेस्ट मी देवी जी। नहीं। वो मतलब एक है वो, उसमें एक साइंटिफिक रीजनिंग भी है इसका। एंड इसको हमें समझना है कि वॉट एवर द चैलेंजेस आर देयर, इट इज अल्टीमेटली मेकिंग अस स्ट्रांग। जो भी चैलेंजेस हो रही है लाइफ में, अगर हम पढ़ रहे हैं फेल भी हो गए तो ठीक है ना, वी विल जस्ट गिव द एग्जाम्स अगेन, दैट्स इट। दैट इज द थिंग ना। तो जैसा आप बोल रहे हो, देवी का जो बात हो रही है, और जो दुर्गा देवी के जो दुर्गा देवी के जो उनके जो रूप है, डिफरेंट डिफरेंट जो रूप है, तो वो गुणों के हिसाब से जो उनकी उनकी जो उपासना हो रही है, तो हम चाहते हैं कि गुण हम पे आ जाए। राइट। वी आर आस्किंग, जैसे कि अभी मैंने बताया उपासना के तरीके। जब उनके सात्विक गुण है तो सरस्वती सरस्वती देवी। एंड जब राजसिक गुण है तो फिर लक्ष्मी देवी, दे वांट मनी और समथिंग, दे आर प्रेइंग फॉर लक्ष्मी देवी। और जब उनको कुछ ऐसा कुछ करना है, पॉलिटिकल पावर गेन करना है, कुछ डिस्ट्रक्शन लेकर आना है, तो दे आर प्रेइंग फॉर तामसिक देवी लाइक दिस काली देवी। तो इस प्रकार से उपासना की जाती है, डिफरेंट डिफरेंट देवी को प्रसन्न किया जाता है शाक्त ट्रेडिशन में, ताकि
उनका जो डिजायर है, भक्तों का जो डिजायर है, वो कंप्लीट हो सके। Okay. Ma'am, I had a teacher. I had done a post graduation in development communication. तो कास्ट रिलेटेड, कास्ट क्लास रिलेटेड पॉलिटिक्स में एक तमिलियन प्रोफेसर from SC/ST background came and explained the iconography of so he was saying that it is a very class oriented iconography. So Brahma and Saraswati are top class. ओके। The Brahmin and his wife. She knows it all. She's very powerful, right? But she will not speak, right? But Yeah. you will see in the lower class and lower caste, you will have the wife screaming at the man. You will have the wife coming and beating up the man if he's drinking too much and all. You'll see that in the Periyar community, say in Tamil Nadu and all that. So there it is. They're saying that Shiva and Parvati are representation of that, of the lower class, right? Oh, She's the only one who questions. yeah. Entire Vigyan Bhairav Tantra is a conversation between both of them. Yes. Like the 112 techniques, it's no philosophy, it's only practice. And all of it is sensorial meditations, which I've learned from a teacher, some of it, from somebody who lived with Osho and lived in a cave in Kashmir for 23 years, a foreigner who is more rooted in our tradition. And she took a session for us and she said कि ऐसा दिन आ गया कि मैं बाहर की हूँ, मैं यहाँ आके आप लोग को आप ही का कल्चर सिखा रही हूँ. So and then Lakshmi and Vishnu are the sustainers, the middle class. Both are working, both are treated equally, both are predominantly like that. That's why you will not find many Brahma temples. I think there's only one or two in the country, right? One, I think Pushkar में एक है और एक कहीं But बाहर there है. is other reason for ब्रह्मा टेम्पल क्यों नहीं है, उसका एक अलग रीजन है। बहुत बहुत वो है. Why Brahmaputra is the only male river and all other rivers are considered. तो वो बहुत डीप है और काफी मतलब ऐसे कभी कभी लगता है it's so ancient. Sometimes we are missing the point, it feels like. इतने Chinese whispers होके आ गए. Yeah. And Shiva Shakti also represented as mother, father, matter, mother, mata, and pata, father, pattern. So material का जो pattern form बनता है, जो shape वो लेता है, that is the masculine side, but all is Shakti. It's all of the material, of the energy that materializes. Like वो भी interpretation True. सुनाई. Yes. Very true. Okay. ठीक है, तो we will meet again next तांत्रिक ट्रेडिशन पढ़ने के लिए। Be ready for the next class. Okay. All right. जय जिनेंद्र, see you in the next class. मीनाक्षी जय जी तो अभी जिनेंद्र. आ रहे हैं। जय नहीं जन नहीं मैं थी मैं इधर ही ओके, थी ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके। Okay. जय जिनेंद्र.